स्वागत है आपका हमारे भक्ति और कथा के पावन सफर में। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की तृतीया तिथि की दिव्य कथा, जिसमें है शंखासुर वध और भक्त सुधा की परीक्षा। कार्तिक मास सभी मासों में सबसे पवित्र माना जाता है। इस मास में जो कोई भी स्नान, पूजा, दान और भक्ति करता है, उसे अपार पुण्य और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं हमारी पवित्र कथा और जानते हैं भगवान विष्णु की लीला और भक्तों पर उनका वरदान। एक समय की बात है, एक राक्षस था जिसका नाम था शंखासुर। वो राक्षस अत्यंत क्रूर, अहंकारी और दुष्ट था। उसका शरीर विशाल और भयंकर था, आंखें लाल और चमकदार, और हर कदम पर डर फैलता। शंखासुर समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ। उसने धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाई और वेदों को अपने वश में कर लिया। उसके अधिनायकत्व में धर्म नष्ट होने लगा। उसके अत्याचारों से देवता, ऋषिमुनि और संपूर्ण लोक भयभीत हो गए। गांवों और नगरों में अंधकार फैल गया। किसान और ब्राह्मण डर के कारण अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते थे। देवताओं ने देखा कि केवल भगवान विष्णु ही उसे हराने में सक्षम है। देवताओं ने तुरंत सभा बुलाई। ब्रह्मा जी बोले, शंखासुर के अत्याचार से धर्म नष्ट हो रहा है, हमें तुरंत भगवान विष्णु से मदद मांगनी होगी। इंद्र बोले, वो शक्तिशाली है, पर हमारे पास भक्ति और शक्ति की रक्षा का मार्ग है। अग्नि और वायु देवता बोले, हमें दिव्य सामग्री और मंत्रों से उसे रोकना चाहिए। सभी देवताओं ने मिलकर दीप, धूप, फूल और नैवेद्य लेकर भगवान विष्णु के पास जाने का निर्णय लिया। वे धीरे धीरे भगवान विष्णु की नींद को जगाने लगे। मंत्रों का उच्चारण, दीपों की चमक और फूलों की महक ने भगवान को धीरे धीरे जगाया। भगवान विष्णु ने अपनी नींद खोली और देखा कि देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हे देवों, तुम सब चिंतित क्यों हो? देवताओं ने विस्तार से बताया कि कैसे शंखासुर ने वेदों को कब्जा कर लिया और धर्म का नाश कर रहा है। भगवान विष्णु ने कहा, अब समय आ गया है कि धर्म की रक्षा की जाए। देवताओं ने तुरंत आदेश का पालन किया। सभी ने अपने दिव्य अस्त्र, कवच और आभूषण पहन लिए। आकाश और पृथ्वी में हलचल होने लगी। शंखासुर भी अपने दुर्गम महल में युद्ध की तैयारी कर रहा था। तब हुआ महान युद्ध। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र उठाया और शंखासुर के सामने खड़े हो गए। समुद्र की लहरें उछली, आकाश चमक उठा और देवताओं की स्तुति से वातावरण गूंज उठा। शंखासुर ने अपने विशाल हथियार उठाए और भगवान पर हमला किया। उसने गगनचुंबी आवाज निकाली और भूमि कांप उठी, पर भगवान विष्णु की शक्ति उससे भी अधिक थी। सुदर्शन चक्र तेजी से घूमते हुए शंखासुर की ओर गया। राक्षस के शरीर से बिजली सी चमक निकली, लेकिन अंततः भगवान विष्णु ने उसे परास्त कर दिया। वेदों का प्रकाश लौट आया। देवताओं ने आनंदित होकर कहा, जो कोई इस पावन कार्तिक मास में स्नान और भक्ति करेगा, उसे यज्ञ जितना पुण्य प्राप्त होगा। अब सुनिए भक्त सुधा की कथा। सुधा एक साधारण स्त्री थी, पर उसका हृदय परम शुद्ध और निस्वार्थ था। हर दिन वो भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहती। भगवान विष्णु ने देखा कि सुधा की भक्ति बहुत गहरी है। उन्होंने सोचा कि उसे परीक्षा देकर उसकी भक्ति को और भी महान बनाना चाहिए। एक दिन भगवान विष्णु अदृश्य रूप में सुधा के सामने आए और बोले, हे सुधा, तुम्हें कई कठिनाइयों का सामना करना होगा। अचानक सुधा के घर में संकट आया। कभी आर्थिक कठिनाई, कभी बीमारियां, कभी संदेह और भय, पर सुधा ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने हर विपत्ति में भगवान पर विश्वास बनाए रखा। भगवान विष्णु ने कई रूपों में आकर उसकी परीक्षा ली, कभी गरीब के रूप में, कभी अजीब कठिनाइयों के रूप में, पर सुधा अंततः भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर सुधा को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, हे सुधा,
तुम्हारी भक्ति और विश्वास अत्यंत गहरी है। मैं तुम्हें सुख, शांति और मोक्ष का वरदान देता हूं। जो मनुष्य शुद्ध हृदय और अडिग भक्ति के साथ मेरा स्मरण करता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। सुधा अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान का धन्यवाद किया। उसका जीवन सुख, समृद्धि और भक्ति में पूर्ण हो गया। दोस्तों, आज की इस पावन कथा में आपने देखा कैसे भगवान विष्णु ने शंखासुर का संहार किया और भक्त सुधा की भक्ति का वरदान दिया। यदि आपको ये कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, ताकि आप हर नई कथा समय पर देख सकें। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे।